अध्याय 26 संपादक हाकेन गुयेन थू थू को इस कथानक की छाप थी क्योंकि मैंने पहले जो पूरी किताब पढ़ी थी वह मीठे और पानीदार कथानकों से भरी थी, जिसमें लगभग कोई बड़ा बदलाव नहीं था। केवल एक बार ऐसा हुआ जब मुख्य किरदार का पतन हो गया। लेखिका ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन इससे उन्हें मुख्य किरदार के दर्द का एहसास हुआ। ई स्पोर्ट्स करियर का जीवन लंबा नहीं है। आप केवल कम उम्र में ही पैसा कमा सकते हैं। इससे पहले, हालांकि को डू के पास बहुत ताकत थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। कई बार वह जीवन के शिखर पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें कड़वी असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस बार की सबसे गंभीर घटना है। यदि गुयेन थू थू को ठीक से याद है, तो को डू ने सड़क पर एक डाकू को देखा और देखा कि वह अपना कर्तव्य निभाने के लिए इतना उत्सुक था कि उसका हाथ घायल हो गया और उसे ठीक होने में कम से कम कुछ महीने लगे। उनके लिए यह एक आपदा से ज्यादा कुछ नहीं था। सौभाग्य से महिला प्रधान तू बिच अनह उनकी जय जयकार थी, जिसने उन्हें उनके जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में कुछ गर्मजोशी दी। इसके तुरंत बाद को डू को आधिकारिक तौर पर महिला प्रधान से प्यार हो गया। स्थिति बेहतर के लिए बदल गई। मुख्य नायिका से शादी करके मैं जल्दी ही जीवन के शिखर पर पहुंच गया। 2 साल की मधुर शादी के बाद को डू मंच के पीछे चला गया और जिया ट्रुंग का शक्तिशाली सहायक बन गया। यह बोलते हुए गुयेन थू थू लगभग भूल गई कि उस समय वह पूरी रात जागकर कहानी पढ़ती थी। वह केवल कहानी में अकल्पनीय तर्क और त्रि-आयामी विचारों पर व्यंग्य करना चाहती थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो किसने सोचा होगा वह वास्तव में किताबों में प्रवेश करेगी। तू नाम का चेहरा गंभीर था। उन्होंने हाँ कहा। को डू से उसकी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा। को डू को आश्वस्त रहने और स्वस्थ होने की सलाह दी। उसके हाथ को दूसरी बार चोट न पहुंचाने की सलाह दी और फिर फोन काट दिया। दीदी, वो जाओ, ड्राइवर पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हें किसी तरह छोड़ दूंगा। उसके दिल में गुयेन थू थू ने चुपचाप आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू बिच अन को किस प्रकार की समस्या है, अभी वह को डू के लिए एक अच्छी दवा है। उसे केवल यही उम्मीद है कि वह को डू को उसकी स्थिति में थोड़ी तेजी से सुधार करने में मदद कर सकती है। उसने कई प्रोग्रामर को पीछे छोड़ दिया। उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने देखा कि महानिदेशक का चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर था, इसलिए उन्होंने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। इसके लिए धन्यवाद। गुयेन थू थू बिना किसी परेशानी के घर लौटने में सक्षम था। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। लिविंग रूम में अंधेरा था, लाइटें नहीं जल रही थी। त्रिना तुयेन शायद सो गया होगा। गुयेन थू थू ने उत्सुकता से अपने जूते बदले और लाइट जलाई। वह चिल्लाई और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। तुम बिना कुछ बोले सोफे पर बैठकर क्या कर रहे हो? वह गुस्से में थी और हाँफ रही थी। अचानक काली शर्ट पहने एक आदमी को सोफे पर बैठे देखकर गुयेन थू थू की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने लगभग अपनी सैंडल उठाई और दूर फेंक दी। अपनी घबराहट के विपरीत त्रिना तुयेन बहुत शांत थी। वह सोफे पर पीठ के बल लेट गया, बहुत इत्मीनान से। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, जैसे कोई कठपुतली दीवार की ओर घूर रही हो। गुयेन थू थू, आप क्या कर रहे हैं? अजीब और डरावना। त्रिना तुयेन की आवाज गहरी थी। इचकोक। यह कहा जाता है कि अभ्यासकर्ता अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खाना छोड़ देते हैं। गुयेन थू थू, उन्होंने कमजोरी से कहना जारी रखा, यह थोड़ा सरल है, भूखा है, चक्कर आ रहा है। गुयेन थू थू को बेहद उम्मीद है कि त्रिना तुयेन इचकोक सफल होगा और अमर बनने के लिए आकाश में उड़ जाएगा। शेफ गुयेन थू थू ने नश्वर त्रिन तुयेन के कुत्ते की जान बचाने के लिए अंडा नूडल्स का सफलतापूर्वक उपयोग किया।
उसने ट्रिन तुयेन को नूडल्स खाते हुए देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि चूंकि उसने उसके लिए खाना बनाया था, ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को अब जंक फूड में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पूरे दिन खाना खाने के इंतजार में बैठा रहता है। न करने और न भोगने की इस प्रकार की मानसिकता सर्वथा असंभव है। गुयेन थू थू ने गंभीरता से कहा, आप अपने लिए खाना बनाने के लिए सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं रह सकते। क्या होगा अगर एक दिन मैं यहाँ नहीं रहूं? आपको यह भी सीखना होगा कि अपना ख्याल कैसे रखना है। भविष्य में बहुत सारे अस्थिर कारक हैं। शायद एक दिन, जैसे ही वह अपनी आंखें खोलेगी, वह पुरानी दुनिया में वापस आ जाएगी। अगर त्रिन तुयेन उसे ढूंढना चाहेगा, तो वह उसे नहीं ढूंढ पाएगा उसकी। ऐसा सोचते हुए गुयेन थू थू को अचानक थोड़ा उदास महसूस हुआ। उसे पता चला कि उसे यह दुनिया और भी अधिक पसंद आने लगी है। त्रिन तुयेन एक पल के लिए रुके। उनकी आवाज अभी भी स्थिर थी और उन्होंने कहा, मैं नहीं करूंगा। गुयेन थू थू ने अपना संयम वापस पा लिया। हूँ? क्या नहीं होगा? त्रिन तुयेन ने गुयेन थू थू के सवाल का जवाब न देते हुए सिर्फ नूडल्स में अपना सिर छिपा लिया। गुयेन थू थू ने सोचा, कभी कभी वह वास्तव में त्रिन तुयेन के विचारों का अनुमान नहीं लगा पाती। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या वह एक हाथी को लात मारकर मारने के बारे में सोच रहा है या क्या वह वास्तव में चतुर है। हमेशा व्यर्थ बातें करता रहता है। काम पर एक बहुत थका देने वाला दिन। गुयेन थू थू जब घर पहुंचा तो थोड़ी नींद में था। उसने अपनी आंखें मली, त्रिन तुयेन को खाना खत्म करने दिया और फिर बाद में सो गई, जबकि मैं अपना चेहरा धोने के लिए शौचालय चला गया। बाद में तेज बौछार की आवाज गूंज उठी और केवल इसी समय इस ठंडे घर में थोड़ी मानवीय आग और धुआं था। दूसरे दिन गुयेन थू थू बहुत जल्दी उठ गया। उसकी हरकतें बहुत हल्की थीं। उसने जल्दी से चावल और सूप की 2 सर्विंग तैयार कर लीं। उन्हें 2 लंच बॉक्स में रख दिया। एक हिस्सा उसने ले लिया, दूसरे हिस्से को रेफ्रिजरेटर पर सबसे आकर्षक जगह पर रख दिया। यह देखकर कि उसे काम के लिए देर होने वाली है, वह जल्दी से कार बुलाने के लिए बाहर चली गई। दोपहर के समय त्रिन तुयेन का काम खत्म होने के बाद वह खड़ा हुआ, अपना पजामा पहना, आलस्य से रेफ्रिजरेटर की ओर चला गया और हमेशा की तरह दूध का एक कार्टन लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, चावल का एक हिस्सा अचानक उसके सामने आ गया। उसने धीरे से आह भरी, ढक्कन उठाया और अंदर बहुत सारी सब्जियां और मांस थे, साथ ही 2 अंडे भी कटे हुए थे। त्रिन तुयेन एक पल के लिए झिझके। इस समय फोन की घंटी बजी। यह गुयेन थू थू का एक वीचैट संदेश था। गुयेन थू थू, आपको बताना भूल गया, चावल को माइक्रोवेव में गर्म किया जाना चाहिए। उसने अपने सेल फोन को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसका चेहरा रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से आधे से अधिक छिपा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं थी। काम शुरू करते हुए गुयेन थू थू ने जल्दी ही यहाँ के माहौल को अपना लिया। अन्य कंपनियों के विपरीत, जिनमें वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच स्पष्ट सीमाएं होती हैं, 2 नाम उनके बॉस भी गुयेन थू थू के साथ बेहद दोस्ताना व्यवहार करते हैं। 2 नाम के अनुसार व्यवसाय शुरू करते समय कुछ लोगों ने एक छोटी सी कंपनी से लेकर कुछ ही समय में वर्तमान आकार तक अपनी पूंजी जमा की। उन सभी ने कंपनी का स्थान निर्धारित किया। इसके अलावा बिग बॉस जीवंत, मजेदार और सरल है, इसलिए भी क्योंकि वे युवा हैं। लेकिन गुयेन थू थू को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि उन्हें गुयेन थू थू के हाथ में मौजूद लंच बॉक्स में बेहद दिलचस्पी थी। गुयेन थू थू अपने लंच बॉक्स को ढकते हुए चावल खाना चाहती थी। कितना विचित्र! एक बिग बॉस के रूप में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे उसके दोपहर के भोजन में दिलचस्पी क्यों होगी? क्या नाम वास्तव में अपनी भाभी के कौशल का स्वाद चखना चाहता था,
लेकिन उसने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। डर था कि अगर लोगों को पता नहीं चला तो वे सोचेंगे कि वह एक दुष्ट के साथ खेल रहा था। उन्होंने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया और चुपचाप करी चावल खाया, वास्तव में अपने बिग बॉस के अच्छे जीवन की सराहना की। ओ वह रंगीन लंच बॉक्स, वह पौष्टिक लंच बॉक्स, वह गर्म सा लंच बॉक्स। ये प्यार का स्वाद है। यहाँ तक कि एक पोषण विशेषज्ञ या रसोइया भी ऐसा नहीं कर सकता। इस सर्दी में आप जैसे एकल कुत्ते बेहद दुखी महसूस करते हैं। गुयेन थू थू ने उसे खाते हुए देखा और अचानक आह भरी। समझना मुश्किल था। हाल ही में कार्यबल बहुत मजबूत हो गया है। सौभाग्य से गुयेन थू थू के पास एक अच्छी नींव है और वह जिया ट्रुंग के सौंदर्यवादी स्वाद के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा वह कड़ी मेहनत करने और ओवरटाइम काम करने के लिए भी तैयार है। दो नाम शुरू से ही फलता फूलता रहा है। परियोजना को कैसे जारी रखा जाए? अप्रत्याशित रूप से गुयेन थू थू ने अभी भी वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। प्रगति में देरी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बुरा नहीं, बुरा नहीं, सचमुच बुरा नहीं। डू नाम ने डिजाइन को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने 9वीं बार गुयेन थू थू को प्रोत्साहित किया। यदि आप इस गति को बनाए रखना जारी रखते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। गुयेन थू थू की इस हद तक प्रशंसा की गई कि उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी आंखें पारदर्शी खिड़की से बाहर ठंडे साफ नीले आकाश पर पड़ी और अचानक को डू की याद आ गई। आधा महीना बीत चुका है। मुझे नहीं पता कि पुरुष और महिला की प्रेम रेखाओं में किस तरह के बदलाव आए हैं एक ही समय पर। तू बिच अनह वास्तव में निराश है। अपने पिछले जीवन से लेकर अब तक को डू कभी भी उसके प्रति इतना उदासीन नहीं रहा। उसने उसे सांत्वना दी और प्रोत्साहित किया, लेकिन प्रभाव इतना कम था कि तू बिच अनह को संदेह होने लगा कि वह गलत थी या नहीं। उसने सोचा कि चूंकि उसके पिछले जीवन ने उसके निर्णयों की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए वह इस जीवन में भी अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना चाहती थी। यदि आप को डू चुनते हैं तो आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आधे रास्ते में हार नहीं माननी चाहिए। को डू ने कई दिनों तक दरवाजा नहीं छोड़ा था और तू बिच अनह अचानक भ्रमित और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। जब उसने को डू की जीवन कहानी से संबंधित समाचार देखा तो उसका मन बहुत अस्त व्यस्त था। उसका दिमाग बार बार अपने पिछले जीवन के दृश्यों को दोहरा रहा था। वह निश्चित रूप से सही ढंग से याद करती है। अपने पिछले जीवन में को डू भी इस समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह उनकी सफलता की शुरुआत थी। सोने का यह ब्लॉक निश्चित रूप से चमकेगा। जिया ट्रुंग, उसके सपनों की जगह। जिया ट्रुंग के बारे में सोचते हुए, शहर की इमारतों के बारे में सोचते हुए, तू बिच अनह को उस व्यक्ति का चेहरा याद आता है जिसने उसे अनगिनत बार उसके सपनों से जगाया था। पुनर्जन्म होने के बाद से तू बिच अनह ने त्रिनह तुयेन को अब और याद न करने की कसम खाई है। यह आदमी सिर्फ फूलों का एक फूलदान है, उसकी सुंदरता के अलावा कुछ भी नहीं है। को डू की तुलना में वह स्वर्ग में एक है और पृथ्वी पर एक है। याद रखने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचते ही तू बिच अनह को अपनी पिछली जिंदगी की कड़वी यादें और भी ज्यादा याद आने लगती हैं। उसने सोचा, अपने पिछले जीवन के आधार पर इस समय त्रिनह तुयेन अभी भी बेरोजगार थी और उस अपार्टमेंट में रह रही थी जिसे कोई नहीं खरीद रहा था। उसका पैसा उसकी पूर्व पत्नी ने छीन लिया था और वह अकेली जीवन जी रही थी जिसका कोई भविष्य नहीं था। तो बिच अनह वास्तव में यह देखना चाहता था कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वह अचानक थोड़ा हिल गई। लोग हमेशा तुलना करते हैं। त्रिनह तुयेन की पराजित उपस्थिति को देखकर उसे और भी अधिक यकीन हो जाएगा कि उसकी पसंद बिल्कुल गलत नहीं थी।
दूर से खड़े होकर एक पल के लिए त्रिना तुयेन को देखना कैसा रहेगा, ताकि वह अपने पिछले जीवन से अपने लगाव को पूरी तरह से खत्म कर सके। संपादक का नोट: आपका मध्य शरद उत्सव कैसा था? मैं कक्षा के पीछे फंस गया था क्योंकि मैं नोटबुक नहीं लाया था। शेड्यूल की गलत प्रतिलिपि बनाई थी। मुझे खेद है, वह हर दिन की जांच नहीं करती। अध्याय 27 संपादक: हाँ कैन, आज मौसम की पहली बर्फबारी। धुंधला आकाश एक कीनू रंग के प्रभामंडल को प्रतिबिंबित करता है, जिससे दुनिया एक विशाल सफेद स्थान बन जाती है। हवा ठंडी थी, हड्डी तक ठंडी। अगर घर में रेफ्रिजरेटर खाली नहीं होता तो गुयेन थू थू को बाहर निकलने में काफी समय लगता। उसने त्रिन्ह तुयेन को अपने साथ बाहर खींच लिया। गुयेन थू थू की याद में त्रिन्ह तुयेन शायद एक सप्ताह से बाहर नहीं गए हैं। आज एक दिन की छुट्टी है और वह अभी भी घर पर फंसा हुआ है। मुझे डर है कि जब वह परेशान होगा तो वह बीमार हो जाएगा। उसके पास सामान ले जाने के लिए एक और कुली होगा। त्रिन्ह तुयेन कोट पहनने के इरादे के बिना केवल एक पतला काला स्वेटर पहनकर बाहर चला गया। गुयेन थू थू का चेहरा काला पड़ गया। उसने आसानी से अपना काला फर कोट लिया और उसे दरवाजे के बगल में शेल्फ पर लटका दिया। उसने जो फर कोट खरीदा था वह बहुत बड़ा था और यह त्रिन्ह तुयेन के शरीर पर बिल्कुल फिट बैठता था। त्रिन्ह तुयेन ने अपनी जेबों में हाथ डाला, उसके कोट पहनने के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की और धीरे धीरे गुयेन थू थू के पीछे चली गई। दो लोग, एक आगे एक पीछे, सामान्य से बहुत धीमे। गुयेन थू थू ने सावधानी से कदम दर कदम बढ़ाए। बर्फ एक परत मोटी थी। सौभाग्य से उसने बिना फिसलन वाले जूते पहने हुए थे, अन्यथा वह मुंह के बल गिर जाती। गुयेन थू थू ने त्रिन्ह तुयेन को निर्देश देते हुए कुछ कदम उठाए, थोड़ा और सावधान रहो। उसके पैरों के तलवे फिसल गए, उसके पैर की उंगलियां ऊपर उठ गईं। उसके पूरे शरीर ने तुरंत ताकत खो दी और धड़ाम से नीचे फिसलते हुए सीढ़ियों पर गिर गया। प्रत्येक चरण में दृश्य उतना ही मजेदार है जितना वह होना चाहता है। गुयेन थू थू के नितंबों पर बार बार मुक्का मारा गया। वास्तव में नीचे का मोटा फर कोट बहुत नरम था, लेकिन यह थोड़ा शर्मनाक था। गुयेन थू थू ने घबराकर पूर्व से पश्चिम की ओर देखा। आसपास किसी ने उसे नहीं देखा। तभी उसने राहत की सांस ली। एक सेकंड बाद उसे पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। त्रिन्ह तुयेन, हाँ गुयेन थू थू। वह आदमी आप पर हंसने की हिम्मत कर रहा है? आप गुस्से में हैं। आप खड़े होना चाहते हैं। आपके पैरों के तलवे बहुत फिसलन भरे हैं, इसलिए आप अपने बट को नीचे पटकते रहते हैं। अब फिसलन रोधी जूते रोलर स्केट्स बन गए हैं, फिसलने वाले, बहुत फिसलन भरा। वह इस दुकान को तुरंत 1 स्टार रेटिंग देना चाहती है। जब उसने त्रिन्ह तुयेन को बहुत आसानी से सीढ़ियों से नीचे जाते देखा तो उसने अपनी आंखें घुमा ली और उसने पूछा, क्या आप नहीं जा रहे हैं? गुयेन थू थू, मेरी मदद करो। त्रिन्ह तुयेन, ओह। गुयेन थू थू ने उसकी बाह पकड़ ली और अपने शरीर पर बर्फ को थपथपाते हुए धीरे से खड़ा हो गया। मूल रूप से उसका इरादा त्रिन्ह तुयेन पर कुछ स्नोबॉल फेंकने का था, लेकिन यह देखते हुए कि इस आदमी ने पिछली बार दूसरों पर कितना अत्याचार किया था, गुयेन थू थू को डर था कि उसे मंचू के पूर्ण निधन की कहानी याद रहेगी। इसलिए उसने राजनीति करना जारी रखने का फैसला किया। इसलिए जैसे ही वह सुपरमार्केट जाने वाली थी, उसकी नजर पड़ी और अचानक उसे एक आकृति दिखाई दी। महिला। बहुत ठंड थी। उसने केवल एक पतला विंडब्रेकर पहना हुआ था। उसके बाल ठंडी हवा से बेतहाशा उड़ रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को पता नहीं था कि वह जम गया था या कुछ और, जैसे वह जम गया था, पीला और पीला। उसकी आंखें गुयेन थू थू और त्रिन्ह तुयेन को बिना हिले
मूर्खतापूर्ण और उदासीन रूप से देखती रहीं। इसने गुयेन थू थू को गलत समय पर हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तक में आंटी तुओंग लैम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें कभी कभार घूम जाती थी, जिससे पता चलता था कि वह अभी भी जीवित है। तुओंग लैम, लू शुन की लघु कहानी आशीर्वाद समारोह में दुखी जीवन जीने वाली एक विधवा। अंत में वह बर्फ में मर गई। गुयेन थू थू, मुझे खेद है, अब उसके दिमाग में केवल एक माओ बचा है। कॉमिक बुक में एक पात्र। मुझे नहीं पता कि इसे क्यों शामिल किया गया था। उसे एक अद्भुत पूर्वाभास था, शायद इसलिए कि दूसरे व्यक्ति की भयभीत आंखें इतनी स्पष्ट थी कि इससे गुयेन थू थू के दिमाग में तुरंत एक व्यक्ति का नाम सामने आया। तू बिच अनहा। क्या यह तू बिच अनहा हो सकता है? वह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में दूसरे शहर में क्यों भागी? तू बिच अनहा बहुत दूर नहीं खड़ा था। सबसे पहले वह बस नीचे खड़ी होकर उस परिचित खिड़की को देखना चाहती थी। लगभग हर शाम त्रिना तुयेन की अध्ययन खिड़की रोशन हो जाती थी, जैसे कि वह उसे उसकी मूर्खतापूर्ण अज्ञानता में मार्गदर्शन कर रही हो। कदम दर कदम दौड़ती रही, आग में, उसकी उदासीनता में खोई हुई। आज उसे भी यह एहसास हुआ जब उसने उस अकेली खिड़की को देखा, परिणाम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगा। तो बिच अनह ने त्रिना तुयेन को एक अन्य महिला के साथ बातचीत करते हुए देखकर अपनी आंखें खोलीं। वह उसे खड़ा होने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। वह एक बड़े सिर वाले कुत्ते की तरह आज्ञाकारी होगा। यह उसकी बातें सुनने जैसा है। उसकी आंखों ने कभी तू बिच अनह के शरीर पर थोड़ा सा भी सांत्वना देने वाला दुलार नहीं दिखाया, लेकिन उसने उन आंखों का इस्तेमाल दूसरी लड़की को देखने के लिए किया। तू बिच अनह की दुनिया ढह गई। वह अन्य लोगों को याद नहीं कर सकती, लेकिन गुयेन थू थू, भले ही उसकी हड्डियां राख में बदल गई हों, तू बिच अनह अभी भी उसे पहचान सकती थी। इस एहसास ने उसे भयभीत कर दिया। क्या उन्हें तलाक नहीं मिला? इंटरनेट पर यह खबर देखने से पहले कि त्रिन थी कंपनी दिवालिया होने वाली है, तू बिच अनह के दिल में असुरक्षा का एक बीज दफन हो गया था। उसका सबसे बड़ा सुनहरा हाथ उसके पिछले जीवन की स्मृति है। यदि वह इस सुनहरे हाथ को खो देती है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि यह उसके पंखों का एक छोटा सा फड़फड़ाहट मात्र है, लेकिन अब दो लोगों के सामंजस्य का दृश्य देखकर तू बिच अनह अचानक गिर पड़ी। त्रिन थी जल्दी दिवालिया हो सकती है। त्रिन तुयेन को तलाक नहीं मिल सकता है। फिर को डू उठ नहीं पाएगा। मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वह हमेशा सोचती थी कि वह विजेता है, लेकिन अब वह तुरंत एक सड़े हुए कीड़े की तरह घूम सकती है, हमेशा के लिए अप्रतिरोध्य। तू बिच अनह को अचानक एक डरावनी बात याद आई। तो क्या हुआ अगर को डू पलट नहीं सका? अगर उसने उसे पूरी तरह छोड़ दिया तो अब उसे क्या करना चाहिए? को डू की वर्तमान स्थिति बहुत भ्रमित करने वाली है। कई कठिनाइयों के साथ तू बिच अनह ने बस सोचा कि वह भगवान की इच्छा का पालन कर सकता है और एक सामान्य कंपनी कर्मचारी बन सकता है। अंतर की भावना तुरंत हल हो गई, विशेष रूप से जब उसने देखा कि गुयेन थू थू, हालांकि बहुत ही साधारण कपड़े पहनती थी, एक ब्रांड का नाम पहन रही थी। उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी थी और वह सुंदर और प्यारी थी, स्पष्ट रूप से एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी रही थी। फिर से अपनी तुलना करें। उसके परिवार की स्थितियां सामान्य थीं। को डू कभी कभी उसे कुछ चीजें देता था, लेकिन वे महंगी चीजें नहीं थीं। तू बिच अनह का दिल थोड़ा ठंडा हो गया था। वह मुड़ भी नहीं सकती थी और अगली यात्रा पर को डू के साथ चलना जारी नहीं रख सकती थी। सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर त्रिना तुयेन ने गुयेन थू थू की आंखों में देखा और बिना किसी दिलचस्पी के तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसने धीरे से कहा, जाओ, इस समय आप 24 घंटे सुविधा स्टोर पर ओडेन नूडल्स भी खरीद सकते हैं।
त्रिनतुयेन ने यह सोचना समाप्त कर दिया कि वह क्या खाना चाहता है। गुयेन थू थू ने अपना संयम वापस पा लिया। उसने दूसरे व्यक्ति को स्थिर खड़ा देखा और भी अधिक दृढ़ हो गई। वह व्यक्ति तू बिच अनह रहा होगा। उसकी याद में त्रिनतुयेन का बहुत समय पहले तलाक हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसने इस समय गुयेन थू थू को ऐसी मानसिक स्थिति में देखा था। गुयेन थू थू तू बिच अनह से डरता नहीं है। तू बिच अनह के पास कोई लाल लिफाफा नहीं है, कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं है, कोई सौंदर्य परिवर्तन प्रणाली नहीं है और असुर क्षेत्र का कोई मौका नहीं है। उसका एकमात्र तरीका को डू पर निर्भर रहना है। जैसे कि बोगेनविलिया के पौधों को जीने के लिए दूसरों से चिपकना पड़ता है, वे मुरझाते नहीं। यह एक तरह की प्रणाली है, जैसे वेबो पर भाग्यशाली धन देना। लकी मनी बैग दुनिया को जोड़ते हैं। आप दूसरी दुनिया से भाग्यशाली पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उसकी तुलना में गुयेन थू थू ने सभी किताबें पढ़ी हैं। बेशक वह स्क्रिप्ट को अधिक सटीक रूप से जानती है। जाओ, जाओ, जमकर मर जाओ। वे इतनी दूर चले गए थे, यहाँ तक कि उनकी छाया भी चली गई थी। तू बिच अनह अभी भी वहीं खड़ा था, आत्मा में खोया हुआ। उसकी यह राह, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए? गुयेन थू थू ने परवाह न करते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। किसी भी स्थिति में, हर बार जब वह मूल पुरुष और महिला नायक को देखती है, तो इसका उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। त्रिनतुयेन अचानक बोला, उससे दूर रहो। उसकी गुयेन थू थू को तुरंत एहसास हुआ कि त्रिनतुयेन किसके बारे में बात कर रहा था। गुयेन थू थू ने पूछा, क्या आप जानते हैं? त्रिनतुयेन ने अपना सिर हिलाया। अगर तू बिच अनह ने इसे सुना, तो मुझे डर है कि वह इतना क्रोधित हो जाएगा कि उसकी मौत हो जाएगी। उसने कई बार स्पष्ट रूप से त्रिनतुयेन का पीछा किया और संकेत दिया, फिर भी उसे उसकी थोड़ी सी भी छाप नहीं पड़ी। महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिनतुयेन ने वास्तव में ईमानदारी से अपना सिर हिलाया, न कि न जानने का नाटक किया। गुयेन थू थू, अगर वह गुप्त रूप से त्रिनतुयेन से प्यार करती, तो वह मौके पर ही मर जाती। बस इसके बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू को तुरंत दिलचस्पी महसूस हुई। उसने त्रिनतुयेन की बाह को कुहनी मारने के लिए अपने कंधे का इस्तेमाल किया। अरे, क्या तुम्हें पहले कभी प्यार हुआ है? त्रिनतुयेन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। गुयेन थू थू ने हार नहीं मानी। वह व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं, आपको उसे वैसे भी पाना होगा, है ना? प्यार के बिना आपके पास युवा नहीं है। त्रिनतुयेन ने कमजोरी से पूछा, क्या आपके पास है? गुयेन थू थू ने तुरंत फूला हुआ चेहरा दिखाया। जब मैं कॉलेज में था, एक स्कूल राजा था, बेहद सुंदर। वह सभी महिला छात्रों का पसंदीदा था। कौन कौन? कृपया थोड़ा धीमा करें। त्रिनतुयेन ने अचानक गति बढ़ा दी, जिससे गुयेन थू थू तुरंत भूल गया कि वह क्या कह रहा था और जल्दी से उसका पीछा करने लगा। वह अंधेरे से बहुत डरती है। वह त्रिनतुयेन से 2 मीटर से अधिक दूर नहीं रह सकती। त्रिनतुयेन की पहचान गुयेन थू थू के लिए एक पहेली है। मुझे नहीं पता कि वह अपने अतीत से कैसे गुजरे और अब उनका व्यक्तित्व कैसा है, लेकिन गुयेन थू थू कल्पना कर सकते हैं कि यह निश्चित रूप से एक अच्छी स्मृति नहीं होगी। खुचवी की सौतेली माँ गुयेन थू थू के कुछ शब्दों से मोटे तौर पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि त्रिनतुयेन के दिल में सबसे बड़ी उदासीनता उसकी मृत माँ है। उसने उस समय की कल्पना की जब त्रिनतुयेन को स्कूल में उसके धीमे व्यक्तित्व के कारण अन्य लड़कों द्वारा धमकाया जाता था और उससे नफरत की जाती थी। दोपहर के भोजन पर बैठकर बातचीत करते समय दो नाम ने गलती से एक महत्वपूर्ण समाचार का खुलासा कर दिया। त्रिनतुयेन और मैं सहपाठी थे। हम एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब मैं कॉलेज गया,
तो मैं विदेश चला गया, लेकिन फिर भी उसके संपर्क में रहा। आप हाई स्कूल में हैं? गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। तो आप जानते हैं कि हाई स्कूल में वह कैसा था? जैसा मैंने सोचा था, उसे परेशान नहीं किया गया होगा। दो नाम के जो शब्द बोलने वाले थे वो दब गए। उसने अपनी भाभी की ओर देखा, जो एक भोले सफेद खरगोश जितनी छोटी थी। इसके बारे में सोचा और सच निगलने का फैसला किया। महिलाएं भावुक प्राणी होती हैं। वे कमजोरों पर सबसे ज्यादा दया करना पसंद करती हैं और सबसे आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। अगर आपकी भाभी बिग बॉस के लिए अच्छी है, तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। दो नाम ने उसकी इच्छा पूरी की और दुखी होकर कहा, यह सही है। आप जितना दयनीय होना चाहते हैं, वह बहुत दयनीय है। उसका जीवन बहुत अप्रिय है, सुखद पाद नहीं। उस किरदार को कौन नहीं जानता जिसने उस साल तहलका मचा दिया था। दो नाम ने आगे कहा, स्कूल के पूर्व छात्र स्कूल लौटने वाले हैं। हम सभी वापस लौटेंगे। बूढ़ा आदमी ओल्ड ट्रिन शायद भी जाएगा। हाई स्कूल के बाद त्रिन्ह तुयेन का जीवन उसके विपरीत होता गया। यह स्पष्ट था कि पहले वह अभी भी कुछ हद तक दिलचस्प व्यक्ति था। दो नाम चिंतित थे, लेकिन उन्हें पता चला कि दो लोगों के रिश्ते की गति कछुए की गति से आगे बढ़ रही थी। उन्हें उनकी ओर से दुख हुआ। उन्हें केवल यही उम्मीद थी कि गुयेन थू थू त्रिन तुयेन को थोड़ा और समझेंगे, ताकि त्रिन्ह तुयेन बच सकें। अपने खोल से बाहर आओ। दो नाम की दयनीय कहानी के कारण गुयेन थू थू की दूसरों के प्रति करुणा उमड़ पड़ी। गुयेन थू थू घर पहुंचे, सोफे पर बैठे त्रिन्ह तुयेन को देखा और अचानक विचारशील हो गए। उसने त्रिन्ह तुयेन के कंधे को थपथपाया और धीरे से पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो? क्या तुम आज थके हुए हो? चलो बैठो और इसके बारे में बात करो। त्रिन्ह तुयेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक खड़ा हो गया। गुयेन थू थू ने कहा कि वह उससे प्रभावित हुए हैं। अप्रत्याशित रूप से वह एक परिचित स्थान पर गया और एक बेहद परिचित वस्तु उठा ली। थर्मामीटर। त्रिन्ह तुयेन, मापे और मापे। गुयेन थू थू, वास्तव में मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। अध्याय 28। संपादक। हाँ कैन सुबह सुबह गुयेन थू थू काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने दोपहर का भोजन बनाना समाप्त किया, कुछ अपने बैग में रखा और कुछ को रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने दिया। मुझे नहीं पता कि ट्रिन तुयेन ने अध्ययन कक्ष को कब छोड़ा। उसने नींद से अपनी आंखें मलीं, एक हाथ अपनी जेब में डाला और याकुल्ट का एक जार निकालने के लिए रेफ्रिजरेटर की ओर चला गया। उसकी आंखें बाईं ओर के दस्तावेज की ओर गुयेन थू थू का पीछा कर रही थी और फिर उसके पीछे पीछे वह दाहिनी ओर लंच बॉक्स की ओर बढ़ी, बेहद इत्मीनान से। गुयेन थू थू की नज़र ट्रिन तुयेन पर पड़ी, जो बेकार बैठा था और अचानक थोड़ा उदास हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मेहनती पति हूँ, जो परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे कमाने के लिए जल्दी उठकर काम पर जाता है, जबकि त्रिन्ह तुयेन एक छोटी पत्नी है जिसे उसकी चाची ने पाला है, जो केवल खाना, पीना और पीना जानती है। रोज रोज। गुयेन थू थू। लेकिन त्रिन तुयेन जैसे सुंदर आदमी का समर्थन करने के लिए पैसे का उपयोग करने में सक्षम होना कोई नुकसान नहीं है। यदि आपका ईक्यू थोड़ा अधिक हो सकता है, तो यह बेहतर होगा। बस अपनी बकरी के मल के बारे में सोच रहा हूँ। फी। मेरी छोटी सी काली चट्टान, नई नफरत और पुरानी नफरत उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गई और उसे घूरने लगी। त्रिन्ह तुयेन ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी सुबह इतनी गुस्से में क्यों थी। मुझे काम पर जाना है, कृपया घर पर रहें और आज्ञाकारी रूप से मेरा इंतजार करें। त्रिन्ह तुयेन बेहद आज्ञाकारी था। ठीक है,
उसने गुयेन थू थू को अपने जूते बदलते हुए देखा और उत्साह से दरवाजे से बाहर चला गया। दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरा तुरंत अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। ट्रिन टुयेन खाने की मेज पर एक कुर्सी पर अकेला बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि अपनी पहचान छिपाना वास्तव में एक अच्छा समाधान नहीं था। अपार्टमेंट एक और दिन के लिए खाली था। त्रिना तुयेन ने याकुल्ट का एक घूंट लिया, अपनी आंखें और लंबी छोटी पलकें नीचे कर ली। काफी देर के बाद उसके होठों से एक धीमी, लंबी आह निकली। यहाँ बहुत ठंड है। हो सकता है कि आपको पहले इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर रखना चाहिए। गुयेन थू थू हमेशा की तरह काम करने के लिए टैक्सी लेता है। अब तक उसने अभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं सीखा है। हाल ही में काम में परेशानियों के कारण गुयेन थू थू मदद नहीं कर सकी, लेकिन विचार करने लगी कि क्या उसे ड्राइवर का लाइसेंस परीक्षण देना चाहिए और कार खरीदनी चाहिए। अतीत में उसने अपने ड्राइवर का लाइसेंस परीक्षण नहीं दिया क्योंकि उसे कार दुर्घटना का डर था। अब पीछे मुड़कर सोचें तो जीवन और मृत्यु, लंबा या छोटा होना भगवान पर निर्भर नहीं है। आज थोड़ा धीरे निकले। सड़क पर ट्रैफिक जाम था। ड्राइवर के भाई ने ट्रैफिक जाम से निकलने की कोशिश में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन गुयेन थू थू फिर भी समय पर काम पर नहीं पहुंच सका। गुयेन थू थू ने श्रीमान को पहले ही सूचित कर दिया था कि यदि वह देर से पहुंचे तो उन्हें देर हो जाएगी और उनका वेतन काटना भी उचित होगा। ओल्ड माना का व्यक्तित्व बेहद अच्छा था। दूसरी तरफ से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। उन्होंने गुयेन थू थू से कहा कि अगर वह सुबह जल्दी में थे और अभी तक नाश्ता नहीं किया था तो ऐसा होगा, खाने के बाद आना सुविधाजनक है। गुयेन थू थू कंपनी के वरिष्ठ वास्तव में मिलनसार हैं। कंपनी की ओर दौड़ते हुए गुयेन थू थू अपनी छवि की परवाह किए बिना जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, दौड़ी। बिल्डिंग से मुड़कर देखा तो जिया ट्रुंग ज्यादा दूर नहीं थी। उसके हाथ में लंच बॉक्स था और उसके पैर चल रहे थे। इस समय कोई गुयेन थू थू से लगभग टकरा गया। गुयेन थू थू ने तुरंत कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। दूसरा व्यक्ति चिल्लाया। फिर अविश्वास में गुयेन थू थू का हाथ पकड़ लिया। तुम यहाँ क्यों हो? यह फिर से तू बिचन है। यह दिशा स्पष्ट रूप से जिया ट्रुंग की ओर जा रही थी। तू बिचन डरा हुआ था, निश्चित नहीं था कि गुयेन थू थू जिया ट्रुंग में कैसे प्रवेश कर सकता है। गुयेन थू थू परेशान था। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तू बिचन का हाथ बहुत ठंडा था। उसके हाथ को बहुत कसकर पकड़ लिया। गुयेन थू थू ने उसे दूर धकेलने के लिए एक मजबूत खींच का इस्तेमाल किया। उसने भौहें चढ़ा लीं। उसे वास्तव में तू बिचन का अशिष्ट व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे देर हो गई है, कृपया मुझे 1 मिनट का समय दें। काम पर जाना? तू बिचन को विश्वास नहीं हो रहा था। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। गुयेन थू थू जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिया ट्रुंग में आना वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। तू बिचन के अनुसार गुयेन थू थू अब उस पर ध्यान नहीं देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती है और उसे चौंकने की आदत है। तू बिचन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपनी मेकअप शैली बदल दी। यह पता चला कि वह आगे की ओर झुक गया। गुयेन थू थू स्तब्ध था, गुस्सा भी था और खुश भी। जैसे ही उसने सोचा कि तू बिचन ने ऐसा कहा है, इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि वह वास्तव में सुंदर थी। वह अब नाराज नहीं थी। एक समय था जब गुयेन थू थू भी चाहती थी कि एक दिन कोई उसे इस तरह शाप दे। क्या आपके पास पैसा होना भयानक है? क्या बड़ा होना और सुंदर होना भयानक नहीं है? गुयेन थू थू वास्तव में भयानक लग रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, यह सही है, मैं बस अपने चेहरे पर झुक रही हूँ। यदि नहीं, तो आप इसे आजमा क्यों नहीं लेते?
ये महिला है दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान, गुयेन थू थू जैसी है बेशर्म। वह मजाक कर रही थी, लेकिन तू बिच अनह को लगा कि यह सच है। तू बिच अनह ने धीरे से अपने होंठ काटे। मैं तुमसे बुरा नहीं हूँ। अपने पिछले जीवन से वह अभी भी गुप्त रूप से अपनी तुलना गुयेन थू थू से करती थी। उसकी उपस्थिति की तुलना में वह तुलनीय नहीं है, लेकिन उसके व्यक्तित्व और क्षमताओं की तुलना में तू बिचन ने खुशी से निष्कर्ष निकाला कि गुयेन थू थू वास्तव में बाहर से सुंदर है और अंदर से सड़ा हुआ है, बस उससे बहुत हीन है। वर्तमान में तू बिचन को लगता है कि अंतर उसे बेहद गुस्सा दिलाता है। तू बिचन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और गुयेन थू थू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बारे में कुछ भी भद्दा नहीं था। जब वह आत्मविश्वास से जिया ट्रूंग के मुख्य दरवाजे में दाखिल हुई तो उसकी आंखें खुली रह गईं। यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड भी उसके साथ बेहद विनम्र था। गुयेन थू थू उसके बाद वह एक ऐसी जगह पर गायब हो गई जहाँ तू बिच अनह कभी भी कदम नहीं रख सकता था। अनजाने में उसने अपने हाथ भींच लिए। पहली बार तू बिच अनह को गुयेन थू थू से इतनी ईर्ष्या महसूस हुई। उसने को डू की जांग को गले लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन जब को डू जिया ट्रूंग में प्रवेश कर सके तो वह उसे एक शानदार जीवन जीने देगी। अब गुयेन थू थू को इतनी आसानी से वह मिल जाता है जिसका उसने सपना देखा था। तू बिच अनह इसे स्वीकार करने में थोड़ा असमर्थ है। तू बिच अनह की आत्मा घर चली गई और उसने को डू के साथ अपॉइंटमेंट लिया। वह ऊपर कैफे में बैठी को डू के थके हुए चेहरे को देख रही थी। उसका दाहिना हाथ धुंध की एक परत से ढका हुआ था, जिसे अभी तक हटाया नहीं गया था। उसकी ठोड़ी पर दाढ़ी साफ सुथरी नहीं थी और एक स्पष्ट अंतराल था। इस समय उसकी उपस्थिति बहुत कठिन है। नायक जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सूरज डूबने वाला है, ठंडे समुद्र के पानी में डूबने वाला है, हमेशा के लिए कल देखने में असमर्थ है। तू बिच अनह ने अपनी मुट्ठी भींच ली। भाई दो, मुझे आशा है कि तुम जल्द ही खुश हो जाओगे। को डू ने अपने होंठ भींचे, कुछ बार आंख मारी और कहा, धन्यवाद। तू बिच अनह उसकी उदास आत्मा से प्रभावित थी। उसकी नकारात्मक भावनाएं उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे वह सांस लेने में असमर्थ हो गई थी। उसे और भी अधिक संदेह था कि को डू इस घटना से उबर पाएगी। आखिरकार उसके अतीत और वर्तमान जीवन में कई बड़े बदलाव हुए थे और को डू की भावी पत्नी के प्रकट होने का मौका पहले ही गर्भ में ही खत्म हो चुका था। तितली का प्रभाव हमेशा बहुत सी चीजें बदल सकता है। तू बिच अनह ने उसे घूरकर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं भी तुम्हें छोड़ना चाहूंगा। को डू ने उदासीन भाव से एक बार पलकें झपकाईं। तू बिच अनह उसकी शीतलता से क्रोधित हो गया और अपने शब्दों का चयन किए बिना कहा, ठीक है, बढ़िया। यदि आप अपने शेष जीवन के लिए बर्बाद होना चाहते हैं तो बस ऐसा करें। आप अपने शेष जीवन के लिए ऐसे ही रहेंगे जिंदगी। मैंने सचमुच किसी को यह सोचने में गलती की होगी कि आप सफल होंगे। अचानक बोलने में तेज तू बिच अनह को तुरंत इसका पछतावा हुआ, क्योंकि 10 साल से उसके साथ रहने वाले बचपन के दोस्त की हमेशा कोमल और शांत रहने वाली आंखों ने उसे देखते समय दया की आखिरी बूंद भी खो दी थी। उसने उसे घूरकर देखा, जैसे वह किसी अजनबी को देख रहा हो। को डू ने कहा, यदि आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो मुझे खेद है, इस स्टॉक ने बिकना बंद कर दिया है। अब कोई चमत्कार नहीं होगा। तू बिच अनह की रीढ़ ठंडी हो गई। उसने तुरंत हकलाते हुए स्पष्टीकरण दिया, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं को डू ने ठंड से अगला वाक्य फेंक दिया, जो व्यक्ति सफल होता है और प्रसिद्ध होता है वह मैं नहीं हूँ। जाओ किसी और को ढूंढो। अपनी बात खत्म करने के बाद वह पीछे मुड़े और बिना पीछे देखे अपनी सीट से बाहर चले गए।
समय इतनी तेजी से उड़ता है, पलक झपकते ही आधा महीना हो जाता है। गुयेन थू थू धीरे धीरे काम पर जीवन को अपनाता है और धीरे धीरे रुचि दिखाता है। कुछ कर्मचारियों को छोड़कर, जो अक्सर उससे बात करने का अवसर लेते थे, बाकी सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। गुयेन थू थू ने उत्साहपूर्वक कुछ समय के लिए समय और वेतन की गणना की, स्वतंत्र रूप से यह सोचा कि वह भविष्य में एक छोटी अमीर महिला कैसे बन सकती है, और फिर अगर वह शादी करना चाहती है तो शादी कर सकती है, अगर वह शादी नहीं करना चाहती है वह बस प्यार में पड़ सकती है। यह वह अच्छा जीवन है जिसका उसने पहले सपना देखा था। हाल ही में दो नाम एक व्यावसायिक यात्रा पर गया है और कंपनी में बात करने के लिए केवल मिस्टर मान ही बचे हैं। मिस्टर मान एक चाचा हैं जो एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और एनीमे विकास के इतिहास के बारे में बेहद सुसंगत तरीके से बात कर सकते हैं। रास्ते में उसने अपना हाथ दिखाया कि उसने एक सप्ताह से नहीं धोया था क्योंकि उसके दूसरे हाथ ने मियाज़ाकी हयाओ से हाथ मिलाया था, इसलिए वह इसे धोना सहन नहीं कर सका। मियाज़ाकी हयाओ, जापानी, लिप्यंतरण कुंग खितुआन, जन्म 5 जनवरी 1941 को टोक्यो, जापान में एक एनिमेटर, हास्य कलाकार, पटकथा लेखक और स्टूडियो घिबली एनिमेशन स्टूडियो के सह संस्थापक हैं। उन्हें महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। गुयेन थू थू, उसने मिस्टर मान को एक पुरुष के रूप में सोचा और पुरुष शौचालय जाते हैं। मुझे खेद है, पलक झपकते ही मिस्टर मान एक गंदे चाचा में बदल गए। ओल्ड मान ने लगातार टीवी को कोसा, चिल्लाते हुए कहा कि वह नहीं चाहता था कि हैबारा और कॉनन में कोई भावनात्मक दृश्य हो। जब गुयेन थू थू ने यह सुना तो उसका मन कांप गया। उसने मिस्टर मान को रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का बहाना बनाया। उसके मस्तिष्क के बगल में होने से दोपहर में अभी भी बहुत काम बाकी था, इसलिए गुयेन थू थू ने केवल धूप सेंकने के बारे में सोचा और फिर काम जारी रखने के लिए वापस चला गया। बाहर सूरज की रोशनी एकदम सही थी। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें मूंद ली और एक परिचित आकृति देखी। यह फिर से कोडू है। वह मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका शरीर पतला था, उसका चेहरा चौकस था, मानो उसे गुयेन थू थू के अस्तित्व का पता ही न चला हो। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। अजीब बात है, क्या ये दोनों लोग बारी बारी से बचाव कर रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही एक व्यक्ति लौटा, दूसरा व्यक्ति आ गया? दोनों मूर्खतापूर्वक जियाट्रूंग के दरवाजे की रखवाली करते हुए खड़े हो गए। गुयेन थू थू आगे चला गया। कोडू की धुंधली आंखें तुरंत सख्त हो गईं। वह सीधा खड़ा हो गया, पीछे मुड़ा और पाया कि गुयेन थू थू उज्ज्वल रूप से मुस्कुरा रहा था और कुछ समय से उसके बगल में खड़ा था। आप हैं? गुयेन थू थू ने हांफते हुए अपने पीछे की इमारत की ओर इशारा किया। मैं यहाँ पेंटिंग का काम करता हूँ। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ लेकिन तुरंत शांत हो गया। पिछली बार जब हमने सीजी एकत्र किया था तो 233वें नंबर पर आप पहले स्थान पर थे। क्या तुम्हें याद है? यह मेरा सम्मान है। गुयेन थू थू ने सोचा कि कोडू ने अपना उत्साह बरकरार रखा है। स्पष्ट रूप से सोचा, मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। तो क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? केवल आज दो नाम यहाँ नहीं हैं। कोडू चुप था। आज वह मूल रूप से जियाट्रूंग को आखिरी बार देखना चाहता था, फिर अपने जीवन के पिछले हिस्से के मिथकों और निराशाओं को समाप्त करना चाहता था। अब गुयेन थू थू उस तरह मुस्कुराया, धीरे से उसके बारे में पूछा, जिससे वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ हो गया। वह सोचती है कि वह लचीला है। पहले तो उसने भी ऐसा सोचा था। गुयेन थू थू की उत्साही उपस्थिति को देखकर कोडू को ली तू डैक की याद आई। ऐसे आदमी के पास कितनी दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। लेकिन वह केवल 20 वर्ष का था और अपने जीवन का अर्थ छोड़ना चाहता था।
यह इतना शर्मनाक है कि इसे जोर से कहने का कोई तरीका नहीं है। क्या गलत? गुयेन थू थू ने पूछा। कुछ नहीं। उसकी आवाज थोड़ी शुष्क थी, हमेशा की तरह कोमल नहीं। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो उसमें एक अतिरिक्त भावना थी। मैं हार नहीं मानूंगा। कोडू ने इसे एक बार दोहराया जैसे कि वह खुद से कसम खा रहा हो। अध्याय 29 संपादक। हाँ कैन कोडू वह वाक्य कहने के बाद लौट आया। गुयेन थू थू को हमेशा लगता है कि वह पहले जैसा नहीं है। शायद इसलिए कि वह इतने सारे उथल पुथल से गुजरा था। उसके इत्मीनान के उत्साह ने कोडू के लिए कुछ स्थिरता हासिल कर ली थी। यह एक बहुत अच्छी बात थी। रात के खाने में गुयेन थू थू और त्रिन्ह तुयेन ने एक बुजुर्ग जोड़े की दैनिक दिनचर्या को दोस्ताना तरीके से निभाते हुए खाने की मेज पर बातचीत की। गुयेन थू थू ने कहा, जब तक मुझे मेरा वेतन नहीं मिल जाता तब तक प्रतीक्षा करें और मैं आपको एक बड़े भोजन पर आमंत्रित करूंगा। एक दूसरे को जवाब देते हुए गुयेन थू थू दिखाती है कि उसे दयालु होना चाहिए। त्रिन्ह तुयेन अच्छी तरह से जानती है कि उनकी सैलरी कितनी है। आखिर सैलरी उनका फैसला है। त्रिन्ह तुयेन ने अपना सिर झुकाया और सूप का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, ठीक है। सही। गुयेन थू थू ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना होगा, अन्यथा काम पर जाना बहुत असुविधाजनक होगा। त्रिन्ह तुयेन, कार पकड़ो। उनके शब्दों को गुयेन थू थू ने तुरंत बाधित कर दिया। गुयेन थू थू नेक लग रहा था। हालांकि मेरे पास पैसा है, पैसे का मूल्य कभी कभी कम हो जाएगा। मैं थोड़ी बचत करना चाहता हूँ। इसके अलावा कार को कॉल करना हमेशा संभव नहीं होता है। यदि नहीं तो एक निजी ड्राइवर रख लें। लेकिन मुझे बताएं, आप मासिक वित्त कैसे संभालेंगे? बिल्कुल नहीं। त्रिन्ह तुयेन की आंखें झपकीं। दरअसल यह संभव है। यहाँ तक कि अगर आप कंपनी तक जाने के लिए एक काफिला किराए पर लेना चाहते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि मेरे मुंह से बोल नहीं निकल रहे। इन दिनों वह काम में इतनी व्यस्त है, उसे ड्राइविंग स्कूल जाने का समय कहाँ मिल पाता है। इसके अलावा सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए रात में अकेले ड्राइविंग का अभ्यास करना थोड़ा खतरनाक होता है। गुयेन थू थू ने सोचा, शायद वह कुछ शारीरिक व्यायाम कर सकती है। उदाहरण के लिए एक ऐसा खेल ढूंढने जो ड्राइविंग तकनीकों का अभ्यास कर सके। गुयेन थू थू सोफे पर बैठी गंभीर भाव से अपने सेल फोन को देख रही थी। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगा कि कुछ बड़ा हुआ है। उसकी पीठ सीधी थी। वह अपने मुंह में ड्राइविंग के कुछ बुनियादी कदम बुदबुदा रही थी, घबराहट के साथ एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। त्रिन्ह तुयेन पास से गुजरा और अजीब तरह से चुप होकर देखा। जैसे ही गुयेन थू थू ने पबजी में कार खोली, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, धीरे धीरे मुड़ा, रुका, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और रुक गया। गुयेन थू थू ने माइक नहीं खोला, लेकिन उसके साथियों ने खोला। यह युवती यहाँ क्या कर रही है? अरे, क्या आप गाड़ी चलाना सीखने के लिए यह गेम खेल रहे हैं? मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। पिछली बार जब मैंने एक छात्रा को पबजी खेलते हुए देखा था जैसे वह कोई फैशन गेम खेल रही हो, तो मुझे लगा कि यह पहले से ही उच्चतम स्तर था, लेकिन अब वह ड्राइविंग का अभ्यास भी कर रही है। यदि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो गकरत खेलें। जीकार्ट एक ऑनलाइन रेसिंग गेम है जिसे टेंसेंट द्वारा विकसित और गरेना द्वारा प्रकाशित किया गया है। चीनी नाम क्यू स्पीड के साथ गुयेन थू थू ने अभी भी माइक नहीं खोला और स्तब्ध रह गए। अचानक महसूस हुआ कि उन्होंने जो कहा वह समझ में आया। थू थू थू, अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। इतना कहने के बाद उसने अपनी कार चलाई और दीवार से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। साथी
मैंने कभी किसी को मुझ पर इतनी क्रूरता से हमला करते नहीं देखा। तो 10 मिनट बाद गुयेन थू थू जीकार्ट इंटरफेस में दिखाई दिया। बाकी सभी लोग सामान लेने के लिए जगह की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन इसके विपरीत वह चुपचाप अकेले पीछे हट गई, जैसे कि जगह में फंस गई हो, शुरुआती बिंदु पर लौटने से पहले कुछ कदम चलने में असमर्थ हो। गुयेन थू थू उच्च दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। इस घटना ने गुयेन थू थू को अगली सुबह बिस्तर से उठने में लगभग असमर्थ बना दिया। गुयेन थू थू की आंखें काले घेरे से लटक गईं। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी खुद को परखने के लिए खेल में नहीं उतरेगी। कल रात अभ्यास के बाद मैंने खेलना शुरू कर दिया, खेलना और सुबह तक खेलना। अब तक गुयेन थू थू अनुपस्थित दिमाग वाली थी और बस अपना सिर नीचे रखना और एक अच्छी रात की नींद लेना चाहती थी। उसने उबासी ली। ओल्ड मान स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा, इससे पहले मुझे हमेशा लगता था कि आप और कंपनी संगत नहीं थे, लेकिन अब हमें आखिरकार एक सामंजस्यपूर्ण जगह मिल गई है। गुयेन थू थू, कहाँ? आंखों के नीचे काले घेरे। ओल्ड मानह ने बहुत दयालुता से कहा, इसीलिए किसी की तलाश करते समय आपको एक प्रोग्रामर ढूंढना होगा। यदि आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं तो आप जल्दी मर जाएंगे। अधिक बीमा खरीदना याद रखें। गुयेन थू थू को नहीं पता कि और क्या कहना है। उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने सिर हिलाया और हंसे। मेरे पति प्रोग्रामर नहीं है। ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों और प्रोग्रामर्स के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अब हर दिन त्रिन तुयेन आराम से एक युवा व्यक्ति का अच्छा जीवन जी रहा है। वह अचानक कैसे मर सकता है? ओल्ड मानह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, यह सोचकर कि गुयेन थू थू दूसरों से बचने के लिए त्रिन तुयेन का उल्लेख नहीं करना चाहता था कि वह आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत संबंधों पर भरोसा करती थी। ओल्ड मैन, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यह सच नहीं है तो यह सच नहीं है। गुयेन थू थू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों एक ही दुनिया में नहीं हैं? यह सही है, मिस्टर डू आज लौटेंगे, लेकिन अभी वह किसी और से मिल रहे हैं। गुयेन थू थू ने बिना सोचे समझे दस्तावेजों को पलटा और पूछा, वह कौन है? ऐसा लगता है। आपका नाम क्या है? को डू? जाकर मिस्टर डू को आमंत्रित करें। शायद यह क्लब के बारे में है। पंजीकरण का समय बीत चुका है। क्वालिफाइंग दौर समाप्त हो चुका है। मुझे नहीं पता कि उसे बीच में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। यह लिपि गुयेन थू थू की स्मृति में है। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि दो नामने को डू को मैच के दौरान कुछ जोखिमों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन संक्षेप में वह अंत तक पहुंचने में सक्षम था और एक शानदार प्रभामंडल था। ऐसा लगता है कि तू बिच अनह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गुयेन थू थू को लगता है कि भले ही तू बिच अनह एक बुरा व्यक्ति है, सबसे कठिन समय में को डू का समर्थन करने में सक्षम होना अभी भी एक साझा प्रेम संबंध माना जाता है। को डू निश्चित रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मैं बस यही आशा करता हूँ कि वह अपने सामने आने वाली हर चीज की सराहना करे और अपनी त्रिन तुयेन की ओर पीछे मुड़कर न देखे। तू बिच अनह की आंखें त्रिन तुयेन को घूर रही थी। आप इसका वर्णन करने के लिए डरावनी के दो शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। यह वास्तव में एक क्रूर कुत्ता था जो मांस के बंस को देख रहा था, बस झपट्टा मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। गुयेन थू थू याद आने पर अब भी कांप उठती थी। दूसरी जगह 2 नाम से बातचीत समाप्त हुई। कार्यालय से एक व्यक्ति बाहर आया। वह को डू था। उसके बगल में 2 नाम का सहायक था, जो कोडू को थोड़ा हटाकर दरवाजे तक ले गया। कोडू कुछ कदम चला और अचानक पूछा, कंपनी का एनीमे डिजाइन विभाग कहाँ जाता है? सहायक ने कहा, नीचे। क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं। वह थोड़ा मुस्कुराया।
इस तथ्य को याद करते हुए कि दूसरा व्यक्ति शादीशुदा था, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। वहाँ एक परिचित है। जब गुयेन थू थू घर लौटा तो पहले से ही अंधेरा था। त्रिना तुयेन अध्ययन कक्ष में रहे और बाहर नहीं गए। पहले कपड़े बदलने गए। वह आराम से मुलायम सोफे पर अपनी पीठ के बल लेटी थी। उसका सिर तकिए पर था। उसके हाथ कीनू छील रहे थे। उसके पैर ऊपर थे, आगे पीछे हिल रहे थे, बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। त्रिन तुयेन ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। गुयेन थू थू की छविहीन उपस्थिति ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। बाहर सामान्य दिनों में वह अजनबियों के प्रति सम्मानजनक और विनम्र था, लेकिन घर के अंदर वह मुंह के बल लेटा हुआ था। थू ने नमस्ते कहने के लिए अपना सिर उठाया। अरे, शुभ संध्या, त्रिना तुयेन ने हाँ कहा और फिर सिंगल सोफे पर बैठ गए। कीनू छीलते समय गुयेन थू थू अचानक थोड़ा उत्सुक हो गया और पूछा, आप डू की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? जब डू और त्रिना तुयेन के बीच लड़ाई हुई तो वह इतनी घबरा गई थी कि उसने डू की ताकत पर ध्यान ही नहीं दिया। त्रिना तुयेन ने उसकी ओर हल्की सी नजर डाली। स्पष्ट रूप से वह गुयेन थू थू का उत्तर देने को तैयार नहीं थी। अभी के लिए ठीक है, उसका यह कहना कि यह ठीक है पहले से ही काफी ठोस प्रशंसा है। गुयेन थू थू ने धीरे से सांस छोड़ी। फिर मैं उसकी सफलता की कामना करता हूँ। गुयेन थू थू के शब्दों से त्रिना तुयेन को पता था कि उसने सुना होगा कि डू चयन प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रखना चाहती थी। यह खबर वास्तव में कैसे पता चली, दोनों लोगों के बीच संबंध कितने घनिष्ठ थे, ये सभी बातें त्रिना तुयेन को नहीं पता थी। इसके अलावा इस समय गुयेन थू थू अभी भी बेहद खुश दिख रही थी, जैसे कि आज उसका अच्छा मूड भी डू के कारण था। उसके मुंह में डू का जिक्र था। डू के कारण उसका मूड ऊपर नीचे होता रहता था, यहाँ तक कि त्रिना तुयेन भी उसके अतीत के बारे में पूछने में बहुत आलसी थी। लेकिन उसने डू की ताकत जानने की इच्छा से डू के नाम का उल्लेख करने की पहल की। कोदू, सभी कोदू है। त्रिन तुयेन की आलसी छिटपुट आंखें आखिरकार थोड़ी बदल गईं। इस समय वह वास्तव में गुयेन थू थू का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता था, थोड़ा चकाचौंध महसूस कर रहा था। वह अचानक खड़ा हुआ और अध्ययन कक्ष की ओर चला गया। उसके पीछे गुयेन थू थू ने आश्चर्य से पूछा, अरे, क्या तुम नहीं खाते? तुम्हारे साथ क्या गलत है? गुयेन थू थू की प्रतिक्रिया सिर्फ दरवाजा बंद करने की आवाज थी। आप कैसे हैं? बस अचानक प्रकट हुई कुछ हास्यास्पद और समझ से परे भावनाओं द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। गुयेन थू थू ने केवल यह सोचा था कि त्रिना तुयेन को बस एक अस्थायी दौरा पड़ा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिना तुयेन आधे दिन के लिए बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए गुयेन थू थू भी नाराज थे। वह गुस्से में अपने कमरे में लौट आई और त्रिना तुयेन को यह बताने के उद्देश्य से दरवाजा बंद कर दिया कि वह भी नाखुश है। गुयेन थू थू बिस्तर पर लेटे हुए फोन पर खेल रहा था। वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक त्रिन तुयेन शांति बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन इंतजार करता रहा और फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। वह बिस्तर पर लेट गई और न जाने कब सो गई। नींद से जागने, भूख से मरने का सपना देखना। गुयेन थू थू ने चुपचाप धक्का देकर दरवाजा खोला, पाया कि त्रिना तुयेन का दरवाजा अभी भी बंद था। उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। वह आज रात का खाना नहीं बनाएगी, त्रिना तुयेन को भूखा मरने दिया। गुर्ग गुर्ग गुर्ग, उसके पेट की आवाज ने गुयेन थू थू को उसके सपाट निचले पेट को छूने से रोक दिया। गुयेन थू थू, उसने स्वादिष्ट भोजन करने का निर्णय लेते हुए चुपचाप माई डोन खोला। मसालेदार और खट्टा लॉबस्टर, साथ ही ग्रिल्ड ऑयस्टर और ग्रिल्ड मांस का एक हिस्सा चुनने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे खर्च किए।
गुयेन थू थू ने अपनी लार निगलना शुरू कर दिया। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का आवेदन। वह भुगतान के लिए दबाव डालने वाली थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि अगर उसने खाना ऑर्डर किया तो डिलीवरी के दौरान ट्रिन तुयेन को इसके बारे में जरूर पता चलेगा। शायद ट्रिन तुयेन इसका इस्तेमाल अपनी बुरी चीजें खाने के बारे में बात करने के लिए करेगी। तो गुयेन थू थू एक बेहद स्मार्ट समाधान लेकर आए। उसने नोट्स में लिखा, कृपया मुख्य दरवाजे पर न जाएं, दक्षिण की खिड़की के नीचे खड़े रहें, उस समय नीचे एक रस्सी लटकी होगी, याद रखें कि इसे कसकर प्लस जल्दी से बांधे। गुयेन थू थू ने खुशी खुशी भुगतान करने के लिए क्लिक किया। गुयेन थू थू ने टीवी पर कुछ दृश्य सीखे, बिस्तर की चादर के दोनों सिरों को एक बड़ी रस्सी में घुमाया, इसे एक साथ कसकर बांध दिया और दरवाजे पर सामान पहुंचाने के लिए अपने डिलीवरी भाई का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। आज मालवाहक टीयूली बेहद हिल गया था। ग्राहक की अजीब डिलीवरी पद्धति को लोड करने से पहले उसने नोट को कई बार आगे पीछे देखा। ग्राहक ने कहा कि वह कठिन शुल्क का भुगतान करेगा। उसने अपने होंठ काटे, छोटी कार को दूसरी तरफ ले गया, लाइट बंद कर दी, चुपके से चोर की तरह चिल्लाया, चुपचाप एक भोजन वितरण बैग ले गया और स्थान की पुष्टि करने के लिए नीचे चला गया। एक खिड़की खुली, एक रस्सी डिलीवरी बॉय के सामने लहराती हुई नीचे लटकी हुई थी। वह नहीं जानता था कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। शिपर टीयूली ने ग्राहक की इच्छा का पालन किया और बैग को गिरने से बचाने के लिए उसे बेहद कसकर बांध दिया। उसने संघर्ष किया, उसका सिर पसीने से भर गया था और अंततः वह धीरे से सांस ले सका, अपना सिर ऊपर उठाया और दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी चीजें ऊपर खींचने की प्रतीक्षा की। फिर टीयूली ने अपनी आंखें घुमाईं और एक और खिड़की खुली देखी। खिड़की के बगल में एक रस्सी लटक रही थी। एक व्यक्ति खिड़की के सामने खड़ा था, उसकी आंखें दीवार के बगल वाली खिड़की के पास रस्सी को गहराई से देख रही थी। डिलीवरी लड़का। क्या यह कोई अनुस्मारक या अनुस्मारक नहीं है? लेखक को कुछ कहना है। इस संभावना पर चर्चा करें कि गुयेन थू थू टुकड़े खा सकता है। अध्याय 30 संपादक। हाकैन हवा ठंडी थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा जमा देने वाली ठंडी थी। गुयेन थू थू कांप उठी। उसकी नाक की नोक में थोड़ी खुजली थी। वह लगभग छींकने ही वाली थी, इसलिए गुयेन थू थू ने तुरंत इसे ढक दिया। वह नहीं चाहती थी कि त्रिना तुयेन को सच्चाई का पता चले कि उसने भोजन वितरण का आदेश दिया था, इसलिए उसे थोड़ा अधिक सावधान रहना पड़ा। ऐसा सोचकर गुयेन थू थू की हरकतें और भी सावधान हो गई। इस समय गुयेन थू थू इस बात से अनजान थी कि कुछ ही मीटर की दूरी पर किसी की गहरी, मृत आंखें उस क्रिया को ध्यान से देख रही थी, जिसे वह बहुत गुप्त मानती थी। गुर्ग गुर्ग गुर्ग, उसके पेट से लालसा की असहनीय चीख निकली। गुयेन थू थू ने एक कौर लार निगल ली और कल्पना की कि वह एक टीवी श्रृंखला देखते समय झींगा मछली खा रही है। वह कुछ देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। नीचे माल भेजने वाले लड़के ने फिर भी रस्सी को हिलाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके हाथ में रस्सी से पहले ही लगा कि कुछ लटका हुआ है। अजीब बात है, क्या यह खत्म हो गया है या अभी तक खत्म नहीं हुआ है? गुयेन थू थू ने एक हाथ से रस्सी खींची और दूसरे हाथ से खिड़की आधी खींच ली। पलक झपकते ही ठंडी हवा ने अपना अवरोध खो दिया और अचानक अंदर आ गई, जिससे गुयेन थू थू का चेहरा लगभग उड़ गया। उसने पछताते हुए अपनी गर्दन सिकोड़ ली कि उसे एक कोट पहनना चाहिए था, जबकि त्रिना तुयेन नहीं हिली थी। गुयेन थू थू ने अपना सिर भी खिड़की से बाहर निकाल लिया था। शिपर टीयूली नीचे की मंजिल पर वहीं जमे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि याद दिलाएं या नहीं। आपके पास भी पेशेवर नैतिकता है,
यदि आप याद नहीं दिलाएंगे और टिप नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? गुयेन थू थू के कोण से नीचे देखने पर कोई केवल उसे अपना सिर झुकाए हुए खड़ा देख सकता था, जैसे कि गुयेन थू थू को देख रहा हो। गुयेन थू थू ने उसे ओके का संकेत दिया। उसने अस्थायी रूप से रस्सी खींची और पाया कि दूसरे व्यक्ति ने इसे बहुत मजबूती से बांधा है। इसलिए गुयेन थू थू ने निर्णायक रूप से इसे कदम दर कदम ऊपर खींचा। उसकी चाल बहुत धीमी थी। वह पैकेज की ऊर्ध्वाधरता बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी ताकि भोजन सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सके। अब और मत कहो, यह बहुत भारी है। एक सेकंड बाद गुयेन थू थू ने अपनी आंखें चौड़ी की। भोजन वितरण नीचे रक्षा अवरोध में फंस गया। गुयेन थू थू का दम घुट गया और वह शर्मा गई, अपनी बाहें फैलाने की कोशिश कर रही थी। खाने का डिब्बा बाहर निकालना चाह रही थी। वितरित किए गए भोजन की मात्रा कम नहीं थी। गुयेन थू थू थकी हुई थी। उसका सिर पसीने से तर था और उसकी बाहें थोड़ी कांप रही थी। अभी उसका मन बहुत उदास है। वह तो बस खाना खाती है, फिर उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? शिपिंग करता अचानक कार में कूद गया और अंधेरी रात में चला गया। कुछ सेकंड के बाद एक पीला व्यक्ति बहुत तेजी से भाग गया। उसका कोई पता नहीं चला। गुयेन थू थू के फोन पर संगीत बज उठा। उसे डर था कि फोन का शोर त्रिन्ह तुयेन तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से एक हाथ से रस्सी को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फोन का जवाब दिया। नमस्ते। गुयेन थू थू की आवाज निम्नतम स्तर पर दबी हुई थी। चिंता मत करो, एक क्षण रुको और मैं तुम्हें भाग्यशाली धन दूंगा। नहीं, यह भाग्यशाली धन के बारे में नहीं है। मैं भी पेशेवर सम्मान वाला व्यक्ति हूँ। टीयू ली की आवाज बहुत शांत थी। यह लड़की अंतरात्मा की आवाज से, मैं सुझाव देता हूँ कि आप अपना सिर बाहर रखें और अपने पूर्व की ओर देखें। मैं केवल आपको यहाँ पहुँचने में मदद करता हूँ। भटकने वालों का दोबारा मिलना किस्मत में होता है। टुट टुट टुट। दूसरे व्यक्ति ने फोन रख दिया। गुयेन थू थू, उसकी अभिव्यक्ति संदेह से भरी थी। जहाज के मालिक के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपना सिर बाहर निकाला और बाईं ओर की खिड़की की ओर देखा। फिर मानो उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गई हों, उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। त्रिन्ह तुयेन खिड़की के सामने खड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी देर तक उसकी आंखों में गहराई से देखा, जो उस दिन रेस्तरां में मिले शर्मनाक दृश्य के समान था। गुयेन थू थू डर से स्तब्ध था। उसका हाथ अनजाने में ढीला हो गया। भारी भोजन का डिब्बा रस्सी के साथ खिंच गया, जैसे कि वह ताकत खो बैठी और नीचे गिर गई। गुयेन थू थू ने अपना संयम वापस पा लिया और जल्दी से उसे बचा लिया। उसने गिरती हुई रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह तेजी से नीचे गिर गई, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। गुयेन थू थू ने खाने के डिब्बे को दुखद तरीके से लुढ़कते हुए देखा। स्नैप ध्वनि के साथ घास पर गिरते हुए खाने का डिब्बा 5 भागों में विभाजित हो गया। प्लास्टिक की थैली से बाहर गिर गया। इस दृश्य को देखते हुए गुयेन थू थू ने असहाय होकर अपना सिर पकड़ लिया और लगभग जोर से रोने लगी। उसकी भोजन डिलीवरी, तुम्हारे पैसे, आपका झींगा, सब खत्म हो गया। यह सब खत्म हो गया। 10 मिनट बाद गुयेन थू थू ने एक मोटा काला फर कोट पहना, उदास होकर अपना सिर झुकाया और नीचे चली गई। ट्रिन तुयेन उसके पीछे चली गई। दोनों ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा, जिससे गुयेन थू थू बेहद शर्मिंदा हुई। उसने टॉर्च चालू की और उसे घास पर चमकाया, जिससे त्रासदी का दृश्य आसानी से पता चल गया। गुयेन थू थू को आपदा से निपटने में मदद करने के लिए त्रिन्ह तुयेन दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक बैग और कागज का एक रोल लेकर आए।
अगर वह डिलीवरी का खाना हर जगह बिखरा हुआ छोड़ देती और ऐसे ही सो जाती तो गुयेन थू थू को थोड़ी बेचैनी महसूस होती। आखिरकार यह एक सार्वजनिक स्थान है। गुयेन थू थू और भी अधिक निराश था। कूड़े के 200 ब्लॉक घास पर कौन फेंकेगा? क्या वह कुछ अधिक विनाशकारी हो सकती है? दोनों ने झींगा को एक तरफ कर दिया, बैठ गए, बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखने लगे। माहौल को शांत करने के लिए गुयेन थू थू ने मजाक में कहा, मैंने सुना है कि जो चीजें जमीन पर गिरती हैं उन्हें अभी भी उठाया जा सकता है और कुछ सेकंड में खाया जा सकता है। हमने उन्हें कुछ मिनट पहले ही उठाया है, क्या यह संभव नहीं है? आ हा 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 हा। गुयेन थू थू की बातें सुनकर त्रिन्ह तुयेन, जो एक तरफ बैठा था, गहरी सोच में पड़ गया। उसने घास पर पड़े बर्फ जैसे ठंडे झींगे को ध्यान से देखा। गुयेन थू थू, रुको, नहीं खा सकता। एंडगेम को संभालने वाला मुख्य व्यक्ति त्रिन्ह तुयेन है। उसने प्लास्टिक के दस्ताने पहने, बैग में रखा सारा कचरा उठाया और उसे कई बार पोंछने के लिए कागज का इस्तेमाल किया। गुयेन थू थू ने उसे रोशन करने के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान त्रिन्ह तुयेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक बहुत बड़ा झींगा उठाया और चुप रहा। गुयेन थू थू झुक गया। मुझे बहुत खेद है। उसने चुप रहकर फिर से बर्फ ठंडा कबाब उठाया। कबाब मध्य पूर्व, पूर्वी भूमध्य सागरीय और दक्षिण एशिया में एक लोकप्रिय ग्रिल्ड मांस व्यंजन है। कबाब व्यंजन बहुत विविध हैं। आम तौर पर मेमने और गोमांस का उपयोग किया जाता है, लेकिन चिकन और सुअर का मांस, बकरी और यहाँ तक कि मछली, झींगा आदि का भी उपयोग किया जाता है। केकड़े। गुयेन थू थू नीचे झुके। मुझे क्षमा करें। यदि गुप्त रूप से डिलीवरी के लिए भोजन का ऑर्डर देना बहुत शर्मनाक है, तो अब गुयेन थू थू के ठीक सामने हर सबूत को उठाना मौके पर होने जैसा है, जिससे गुयेन थू थू लगभग मेरे चेहरे पर रो पड़ी। हे भगवान! उसने कसम खाई कि वह फिर कभी त्रिन्ह तुयेन से कुछ नहीं छिपाएगी। गुयेन थू थू ने उदास होकर अपना सिर झुकाया और पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैंने खाना ऑर्डर किया है? उसे वास्तव में संदेह था कि त्रिन्ह तुयेन के पास हाओ थिएन खुए की नाक है और वह इसे 1000 मील दूर से सूंघ सकता है। हाओ थिएन खुएन या खियू थिएन खुएन चीनी पौराणिक कथाओं में दूसरे भेड़िया भगवान डोंग टिएन का एक काला कुत्ता है। त्रिन्ह तुयेन बहुत शांत थे। वेंटिलेशन विंडो खोलने का समय आ गया है। गुयेन थू थू। भाग्य की तुलना में कोई भी उसके बराबर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। वास्तव में त्रिन्ह तुयेन हमेशा खिड़की के सामने खाली खड़ा रहता था। जब से गुयेन थू थू सो गया था तब से वह वहीं खड़ा था, बिना किसी के खाली जमीन को देख रहा था। जब तक उसने भोजन वितरण करने वाले व्यक्ति की छाया को नीचे आते नहीं देखा, त्रिन्ह तुयेन ने चुपचाप खिड़की खोली और देखा कि दीवार के बगल वाली खिड़की में एक दरार खुल गई, जिससे रस्सी नीचे गिर गई। गुयेन थू थू ने आह भरी। उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाया और गुयेन थू थू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। त्रिन्ह तुयेन एक कचरा बैग लेकर, जो बहुत गंदा नहीं था, खड़ा हुआ और नेतृत्व किया। ठंडी हवा की आवाज में उसकी ठंडी आवाज आई, जाओ, थोड़ा खा लेते हैं। गुयेन थू थू जानती थी कि वह गलत थी, इसलिए वह केवल न सुनने का नाटक कर सकती थी। त्रिन्ह तुयेन ने कहा कि स्नैकिंग निश्चित रूप से सामान्य स्नैक नहीं है। दो लोग एक स्थानीय रेस्तरां में बैठे, खाने की पूरी टेबल का ऑर्डर दे रहे थे। वहाँ झींगा मछलियाँ और ग्रिल्ड व्यंजन हैं। उपस्थिति मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। सुगंध नाक से टकराती है, जिससे लोग अपनी लार को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। गुयेन थू थू उनके प्रति विनम्र नहीं थे और उन्होंने लाल झींगा छीलने में सहयोग किया। वह तब तक खाती रही जब तक उसका मुंह चर्बी से भर नहीं गया।
मसालेदार भोजन से उसकी जीभ जल गई और एक ही पल में उसका चेहरा लाल हो गया। भोजन करते समय गुयेन थू थू को अचानक आज के शीत युद्ध का कारण याद आया। उसने उदास होकर पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया? तुमने अचानक मुझे अनदेखा क्यों कर दिया? यह सुनकर त्रिना तुयेन ने एक पल के लिए झींगा छीलना बंद कर दिया। इसका कारण मैं हूँ। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्षमा करें। तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं तुम्हें एडजस्ट करने में मदद करूंगा। गुयेन थू थू हंसे और उसे छुआ। यह निश्चित रूप से आपको खुश कर देगा। त्रिना तुयेन ने धीरे से कहा, बिना कुछ खाए खाने से ज्यादा मजा है। गुयेन थू थू, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। त्रिना तुयेन का बोलने का कोई इरादा नहीं था और गुयेन थू थू उसके साथ कुछ नहीं कर सका। उसने निश्चित रूप से त्रिना तुयेन से अब और नहीं पूछा। एक साथ खाना सामंजस्यपूर्ण माना जाता था। गुयेन थू थू ने बहुत ज्यादा खा लिया। कुर्सी पर पीठ के बल लेट गई और हिलना नहीं चाहती थी। उसने उदास होकर पूछा, अगर मैं इतना खाऊंगी तो क्या मैं मोटी हो जाऊंगी? त्रिन तुयेन ने धीरे धीरे विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। एक दिन में शरीर का चयापचय केवल 1200 किलो कैलोरी होता है। यदि चयापचय दर कम है तो वसा, नमक और कार्बोहाइड्रेट की उच्च दर का सेवन किया जाएगा। रात में न केवल आप मोटे हो जाएंगे बल्कि भी। क्या तुम मरना चाहते हो? गुयेन थू थू ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए उसे रोका। इस समय लड़कियां केवल एक वाक्य सुनना चाहती हैं। वे निश्चित रूप से मोटी नहीं होंगी। अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर होने पर त्रिना तुयेन ने कहा कि महिलाएं केवल झूठ सुनना पसंद करती हैं। यह उनके लिए हानिकारक है। त्रिना तुयेन ने भुगतान किया। गुयेन थू थू है ने अपना बैग अपनी जेब में रख लिया और दोनों लोगों की सुंदरता ने दुकान में मौजूद लोगों को, यहाँ तक कि दुकान के कैशियर को भी आकर्षित किया। बहुत विनम्र थे। चाहे आप कुछ भी कहें, आपको इसे 60% कम करना होगा, लेकिन फिर भी एक देना होगा वीआईपी कार्ड। आशा है कि वे अगली बार फिर आएंगे। गुयेन थू थू ने अपना आधा चेहरा छिपाने के इरादे से एक फर कोट पहन लिया। सौभाग्य से ट्रिन तुयेन की हरकतें काफी तेज थी। भुगतान करने के बाद उसने तुरंत थू थू को अपने साथ खींच लिया। बाहर एकदम अंधेरा था। इतनी ठंड थी कि गुयेन थू थू कांप उठी। वह त्रिन तुयेन के नक्शेकदम पर चलते हुए कुछ कदम आगे बढ़ी। अचानक एक कार तेजी से गुजरी, जैसे कि मुख्य सड़क का बिंदु गायब था। जैसे ही वह पैदल यात्री क्षेत्र में पहुंची, गुयेन थू थू की आंखें फैल गईं। इससे पहले कि वह घबराती, जब उसे एक मजबूत ताकत ने पीछे खींच लिया। वह कुछ कदम लड़खड़ाई, लेकिन सौभाग्य से त्रिना तुयेन की चाल बहुत अच्छी थी, जिससे उसे गिरने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। फिर वह त्रिना तुयेन से टकराई। त्रिना तुयेन ने एक हाथ से गुयेन थू थू को दबाया और पूछा, क्या आप घायल हैं? उसने अपना सिर नीचे कर लिया। दूरी अचानक कम हो गई। मंद रोशनी में उसकी पलकें कौवे के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थी। गुयेन थू थू को देखते समय उसकी आंखों का रंग बहुत काला था, मोटी भावनाओं के साथ। खास बात यह है कि गुयेन थू थू साफ तौर पर नहीं देख सके। वह घायल नहीं हुई थी। त्रिना तुयेन ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया की। कार अभी भी उससे काफी दूर थी। गुयेन थू थू की धीमी नसों ने आखिरकार उसे डर का एहसास कराया। उसका छोटा चेहरा पीला पड़ गया। कुछ नहीं, जल्दी घर जाओ। त्रिना तुयेन ने सिर हिलाया, लेकिन जाने नहीं दिया। उसने गुयेन थू थू का हाथ खींचा और घर की ओर चल दिया। उसके कदम थोड़े तेज थे, जिससे गुयेन थू थू खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और धीरे धीरे उसके पीछे दौड़ने लगा। त्रिना तुयेन को एहसास हुआ कि वह ऊपर नहीं चल सकती, इसलिए उसने धीमी गति करने की कोशिश की ताकि गुयेन थू थू एक साथ ऊपर जा सके। गुयेन थू थू को अचानक महसूस हुआ कि त्रिना तुयेन सीधा होने पर बहुत आकर्षक था।
उस अद्भुत सुंदरता ने उसे थोड़ा हिलाकर रख दिया। रास्ते में दोनों लोग चुप थे। जमीन पर जूतों की खनकती आवाज आ रही थी। जब उसका हाथ खींचा गया तो गुयेन थू थू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह कुछ कदम चली और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। हालांकि वह केवल नाम का पति है, फिर भी त्रिन्ह तुयेन बहुत भरोसेमंद है। त्रिन्ह तुयेन ने धीरे से हाँ कहा। उसने एक लंबा काला फर कोट पहना था। उसका सिर बहुत ऊंचा था, जिससे हमेशा की तरह गुयेन थू थू का उदासीन और आलसी चेहरा केवल एक तरफ दिख रहा था, जैसे कि गुयेन थू थू के धन्यवाद के प्रति उदासीन हो। थू ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और फिर उसकी ओर देखा दोबारा। हुन्हा। गुयेन थू थू झिझका। क्या आप हमेशा इसी तरह अपने हाथ और पैर एक साथ रखकर चलते हैं? त्रिन्ह तुयेन। लेखक को कुछ कहना है। आज तुयेन शर्मिंदा है।